नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मैप बेस्ड कुछ एमसीक्यू। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित समुद्रों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, ओखोत्स्क सागर, फिलीपीन सागर। तो आपको सही विकल्प को चुनना है। तो हम मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा ओखोत्स्क सागर, फिर पीला सागर, फिर पूर्वी चीन सागर और फिर फिलीपीन सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3, 2, 1 और 4। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्मोसा जलडमरू को ताइवान जलडमरू भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस समुद्र को जोड़ता है? ए, दक्षिण चीन सागर के साथ पूर्वी चीन सागर, बी, जापान सागर के साथ पीला सागर, सी, जापान सागर के साथ ओखोत्स्क सागर, डी, प्रशांत महासागर के साथ दक्षिण चीन सागर। तो मैप में देख लेते हैं। यह है ताइवान स्टेट, जो कि पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर के साथ जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दक्षिणी चीन सागर के साथ पूर्वी चीन सागर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पामीर नोट 5 पर्वतमाला का संगम है। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं होगी? कुनलुन पर्वत, जाग्रोस पर्वत, कराकोरम पर्वत, किर्थर पर्वत, हिंदुकुश पर्वत। तो आपको सही आंसर को चुनना है। मैप में देख लेते हैं। पामीर नोट जिसमें आएगी त्यानशान, कुनलुन, कराकोरम, हिमालय और हिंदुकुश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जाग्रोस और किर्थर पर्वत इसमें शामिल नहीं होंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित खाड़ी को पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करिए। ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी और फारस की खाड़ी। तो सबसे पूर्व में आ जाएगी थाईलैंड की खाड़ी, बाकी को हम मैप में देख लेते हैं। फिर आएगी ओमान की खाड़ी, फिर फारस की खाड़ी और फिर अदन की खाड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3, 1, 4 और 2। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लद्दाख पठार कराकोरम और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तिब्बती पठार कुनलुन और हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। आर्मेनियाई पठार की सीमा कैस्पियन और काला सागर से लगती है। तो इसके लिए हम मैप में देख लेते हैं। तो ये लद्दाख का पठार जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला और कराकोरम पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है, और यह तिब्बत का पठार जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला और कुनलुन पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है। आर्मेनियाई पठार जो कि काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों कथन सही। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अरल सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? ए, अजरबैजान और कजाकिस्तान, बी, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ऑप्शन डी, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। तो इसे मैप में देख लेते हैं। तो ये अरल सागर जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न पर विचार करें। मन्नार की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू, अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा के ऊपर स्थित है? तो मैप में देख लेते हैं। यह हॉर्मुज स्टेट और फारस की खाड़ी जो कि कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, अन्य कर्क रेखा से नीचे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉर्मुज जलडमरू और फारस की खाड़ी, यानी कि 2 और 4, ऑप्शन बी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि उत्तरी एशिया से अमेरिका को अलग करती है? ए, वेरिंग जल संधि, बी, कैवोट जल संधि, सी, कांसो जल संधि, डी, सेबू जल संधि। तो इसे हम मैप में देख लेते हैं। तो ये वेरिंग स्टेट जो कि अमेरिका को उत्तरी एशिया से अलग करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, वेरिंग जल संधि। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो एवं इरी में से कौन सी झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है?
ए एरी झील, बी ओंटारियो झील, सी मिशिगन झील या फिर डी ह्यूरॉन झील। तो इसे हम मैप में देख लेते हैं। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, एरी झील और ओंटारियो झील ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, जबकि मिशिगन झील अमेरिका में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिशिगन झील। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? ए सिक्किम, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो दिए गए विकल्पों में से असम चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो धन्यवाद दोस्तों।